तुम समझते नहीं हो आरपीसी। लाभ जो है आज खरपतवारों के क्या चलेंगे, लाभ। तो पहले तो देखना है बोर्ड पे, लैंग्वेज आएगी बाद में, तो हेडिंग लगा सकते हो आप लोग, खरपतवारों से होने वाले लाभ। खरपतवारों से होने वाले लाभ। एक टाइम था जब अपन जो है खरपतवारों को लिखते थे कि ये अवांछित पौधे हैं। अवांछित का मतलब है इसके अंदर कोई भी वांछनीय गुण नहीं पाया जाता हो, लेकिन खरपतवारों से हमें बेनिफिट होता है, लाभ होता है। इस वजह से मैंने तुम्हारे को परिभाषा में ये कभी भी नहीं लिखाया कि खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं। लिखाया क्या? नहीं लिखाया। क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि खरपतवारों के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ भी प्राप्त होता है। हाँ जी, चलिए, क्या खाएगा क्या कमाएगा, कहीं सोचा है? चलो एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, बढ़िया सुनो। अब लाभ लिखवाएंगे बाद में, तुम लोग बोर्ड पे देना ध्यान। सबसे पहले एक खरपतवार आ रहा है जिसको अपन बोलते हैं सेंजी। क्या बोलते हैं? सेंजी। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जब जैव उर्वरक पढ़ा था तब एक राइजोबियम की प्रजाति आई थी जिसका नाम था राइजोबियम मेलिलोटी, जो दुनिया की सबसे पहली खोजी गई राइजोबियम की प्रजाति थी। इसके अंदर ये जो प्रजाति है, कोष्टक में मैंने आपको लिखाया था रमेश, रिजका, मेथी और सेंजी, ये तीन ऐसी फसलें हैं जिसकी जड़ों की गांठों के अंदर राइजोबियम की राइजोबियम मेलिलोटी प्रजाति जो है क्या करती है, गांठें बनाती है। बताया था। तो यहां पे देखो एक प्रश्न आया है सेंजी। तो सेंजी जो है इसका नाम होता है मेलिलोटस एल्बा। क्या नाम होता है इसका? मेलिलोटस एल्बा। अब देखो आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को देख सकते हो, मेलिलोटी, तो देखो मेलिलोटस, तो इसी के नाम से ही ये प्रजाति बनाई गई है। आगे बात समझ में? तो ये एक प्रकार का खरपतवार है। अगर ये हमारे खेत में उगा हुआ है तो 101% ये लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है। लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है तो इसकी जड़ों की गांठों के अंदर राइजोबियम की प्रजाति कौन सी निवास करेगी? राइजोबियम मेलिलोटी। और राइजोबियम का क्या काम होता है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण करना। तो ये खरपतवार हमारे लिए बेटर है। तो तुम्हारे से प्रश्न आ जाए कि राइजोबियम की, या फिर तुम्हारे से पूछ ले कि ऐसा कौन सा खरपतवार है जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण की दर को बढ़ाता है, तो उत्तर क्या दिया जाएगा? कोई समस्या नहीं। उसके बाद में एक केस तो हमारे पास में ये समाप्त हो गया। उसके बाद में एक आता है हमारे पास में गोखरू। गोखरू का नाम होता है ल्यूकस स्पोरा। क्या नाम होता है इसका? ल्यूकस स्पोरा। सपोरा से अपन पढ़ सकते हैं इसको, ल्यूकस स्पोरा। इसके बारे में भी चर्चाएं आती हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा शिलाजीत का। उसके बाद में अगर मैं बात करूं गोखरू के बारे में, तो गोखरू के बारे में जानते हो गोखरू क्या काम आता है? गुम रे, गोखरू नहीं, गुम। गुम का क्या काम है? एक होता है गुम, एक होता है गोखरू। पहले बात करेंगे गुम के बारे में। गुम का नाम है ल्यूकस स्पोरा। सपोरा नाम आ रहा है अगर किसी को सांप ने काट लिया, उसकी जहर को उतारने में किसको आप उपयोग में लेके आ सकते हो? किसको लेके आ सकते हो? गुम। गुम को गुम जो है लोग नहीं लिखते, अपन लिख सकते हैं ल्यूकस स्पोरा। आगे बात समझ में? अब हमारे पास में इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट आ जाता है गोखरू। गोखरू के बारे में तुम्हारे से प्रश्न पूछ ले तो सेक्स पावर है, प्रजनन जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए इससे बनने वाले कुछ प्रोडक्ट है वो लोग लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक आपने नाम सुना होगा शिलाजीत का। शिलाजीत तो है वो भी सेक्स पावर बढ़ाता है। उसके बाद में एक औषधि आती है, उसको आपने अगर औषधियां पढ़ी है तो उसके अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा, बता सकते हो कि वो कौन सी औषधि है? सफेद मूसली का नाम सुना, जिसको सेकंड शिलाजीत के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है थर्ड शिलाजीत, वो कौन है? गोखरू। तो इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है प्रजनन क्षमता को बढ़ाना। काला कलर होता है, जैसा पानी के अंदर घोल के पी सकते हो, गर्म पानी में, दूध में, जिस टाइप से जो लोग लेते हैं। यूट्यूब के ऊपर काफी वीडियो डॉक्टर वगैरह देते हैं। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, दुनिया भर के प्रोडक्ट आते हैं। हैंडलूम में जाओगे, लड़ियां लगी पड़ी है, ऐसा जिसको चाहिए वो ले लो। बेस्ट क्वालिटी वाला मैं बनाता नहीं, गोखरू है ना, मैं नहीं बनाता तो कंपनी वालों से पूछो। चलिए, क्यों तेरी समस्या है क्या? लग रहा है। चलो हो गया क्या? तीन हमारे पास में आ गए। सबसे पहले कौन सा है? सेंजी। सेंजी क्या काम करती है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण। दूसरा कौन सा है? गुम, जिसको क्या कहा जाता है? ल्यूकस स्पोरा। ये क्या काम आता है? तो अगर सांप ने काट लिया तो सांप के काटने के बाद में उपचार में अपन इसको
लेके आ सकते हैं। 3-4 चीजें हो गई क्लियर। उसके बाद में आप लोगों ने नाम सुना होगा स्ट्राइगा का। कल ही आप लोगों को बताया था कि स्ट्राइगा, रूखड़ी, विचवीड एक ही बात होती है। ये अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है जो गन्ने के अंदर शर्करा की मात्रा को डाउन कर देता है। लेकिन अगर स्ट्राइगा जो है इसका आप लोग उपयोग करते हो, जो भी डायबिटीज के रोग है, मधुमेह जिनके हो रखा है, वो जो है काफी हद तक स्ट्राइगा का प्रयोग करने से कम हो जाता है। नहीं, स्ट्राइगा स्पीसीज जो होता है उसके बाद में खूब सारी प्रजातियां आती है, आप लोग किताब देख सकते हो, नो टेंशन। स्पीसीज का मतलब यह है कि उसके बाद में स्ट्राइगा आपको मैन मिलेगा, उसके बाद में इसकी जंगली प्रजातियां भी आती है, मैन खरपतवार भी आता है। आप लोगों को मैन जो इसका नाम है वो स्ट्राइगा टू स्ट्राइगा ही मिलना है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े तो यहां पे डायबिटीज या मधुमेह लिखा हुआ है कि मधुमेह रोग के निवारण में कौन सा खरपतवार उपयोगी हो सकता है, तो अपने पास में क्या आ गया? स्ट्राइगा। उसके बाद में तुमने कल सुना था सत्यानाशी, नाम सुना था सत्यानाशी। इसका नाम बड़ा फेमस है, आर्जीमोन मैक्सिकाना। क्या नाम है इसका? आर्जीमोन मैक्सिकाना। देखो धीरे धीरे नाम पढ़ते जाओगे तो बढ़िया हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़े 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 करके लास्ट में 40-50 नाम हो जाएंगे। नहीं तो फिर क्या लास्ट में कोई टेबल बनेगी तो उसमें दिक्कत तो होनी है। सारे नाम ना आज तक कोई याद कर पाया, लाखों प्रजातियां पढ़ी है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कितना पढ़ पा रहे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ये क्वेश्चन, ये जो आपका टॉपिक है एक्चुअली में रियलिटी मानो अभी तक उसका पॉइंट ही नहीं आया है। अभी तक तो तुम घूम रहे हो लाभ में, हानियों में, विशेषताओं में, पापा कौन है, सब किस्सा है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ो तो थोड़ा थोड़ा मामला खराब होगा। तो यहां पे ध्यान रखना कि सत्यानाशी, सत्यानाशी को क्या बोला जाता है? आर्जीमोन मैक्सिकाना। अब देख लीजिए ये सरसों का एक प्रमुख खरपतवार है। अगर सरसों के साथ में इसकी बीजों की जो है पिसाई हो जाती है, अगर आपका इसका तेल उपयोग में लेके आते हो तो आप में क्या हो सकता था? ड्रॉपसी। लेकिन ऐसा बताते हैं कि जो सरसों का जो तेल होता है उसके अगर अपने चर्म रोग हो रहा है या फिर त्वचा से संबंधित कुछ, अब सर्दी का भी समय चल रहा है तो गांव के अंदर कुछ वैसलीन वगैरह यूज नहीं करते, जो भी जो है अपना जो बॉडी वगैरह या फिर त्वचा वगैरह फट जाती है तो उसकी जगह वो लोग लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो राहत मिल जाती है। तो आप लोगों के पास में जो सत्यानाशी है, सत्यानाशी का जो तेल है ये भी जो है चर्म रोगों में उपयोगी होता है। चर्म रोगों के निवारण के अंदर, यानी कि त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित जो कोई बीमारी है उससे अपन लोग ले आ सकते हो। कोई समस्या है क्या इसके अंदर? नहीं, ये अपने लिए फायदा है। उसके बाद में एक आपने नाम सुना होगा लेमन घास का। लेमन घास का नाम सुना? जितने भी क्रीम्स प्रोडक्ट आते हैं जो कि गर्ल्स वगैरह लगाती रहती हैं, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो इससे बनाए जाते हैं लेमन घास के द्वारा। कोई समस्या नहीं। एक आपने नाम सुना होगा आक का। आक का नाम होता है कोलोट्रोपिस जिजिटीनिया, कल हमने लिखाया था। आक को आप जब भी तोड़ते हो करते हो तो उसमें व्हाइट कलर का एक तथा लिक्विड निकलता है। उस लिक्विड से लोग कुछ दवाइयां निर्मित करते हैं और ये दवाइयां जो होती हैं, मच्छर है, मक्खियां हैं, सूत्रकृमि हैं, इनको रोकने में ये क्या कर सकता है? उपयोग में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आपने दो अक्षर और सुने होंगे, एक तो हमारे पास में आता है कासनी। कासनी को हमारे वाले कहते हैं चिकोरी। क्या बोलते हैं? चिकोरी। लोग तो कहते हैं कि इनको नहीं खिलाना चाहिए ताकि पशुओं के दूध में बदबू आ जाती है, लेकिन हमारे वाले खिलाते हैं। लेकिन वो किताब की बात अलग है, फील्ड की बात अलग है। अगर मैं बात करूं कासनी की, कासनी का नाम होता है, चिकोरी से नाम क्या पड़ गया? चिकोरियम एंटाइबस। ये कासनी जो है, अगर कोई कॉफी की शौकीन है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं पर भी अगर बड़े कैफे है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक पाउडर सा आता रहता है। कोई डार्क लेना मतलब थोड़ी सी भारी कॉफी पीते हैं, कोई लाइट में पीता है हल्की सी, तो उसमें पाउडर सा रखा होगा। जैसे आप चाहते हो वैसे पी सकते हो। तो आप, हाँ मैं पीता हूं ना, साथ में गया हूं मैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कासनी की अगर बात करें तो ये जो भैया है कॉफी का स्वाद बनाने में उपयोगी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके जो बीज है, इसके जो दाने से बनने वाला जो पाउडर होता है उसको कॉफी के अंदर मिला दिया जाए तो कॉफी जो है बड़ी कड़क बनती है। तो ऐसा कहते हैं कि कॉफी का स्वाद बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट खरपतवार कौन सा है? कासनी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक तो थी कासनी और एक है कास, दोनों में फर्क है। तुम लोग सोच रहे हो कि नी लगाना पीछे भूल गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कास जो है इसका नाम होता है सेकेरम स्पॉन्टेनियम। क्या नाम होता है इसका? सेकेरम स्पॉन्टेनियम इसका नाम होता है। आप लोगों ने देखा होगा तो गन्ना जो है उसका नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम, लेकिन इसका नाम क्या होता है? सेकेरम स्पॉन्टेनियम। ये एक जंगली प्रजाति, इसको अपन टाइगर घास के नाम से भी पुकारते हैं। और इसका प्रयोग अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग बाहर ऐसे कचरा पट्टी में रहते हैं या फिर जो गरीब लोग हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे मंडा टाइप का बना के रहते हैं, तो साइड में आप लोगों ने देखा होगा कि अपने जो आजकल, पहले तो क्या होता था, अपने बाड़मेर की बात करूं तो लोग क्या करते, जब बाढ़ बनाते थे तो उसमें क्या आग को तोड़ते, आग को तोड़ने के बाद में जो उसकी अपन बोले मारवाड़ी में तड़ी,
समझते हो? और उसके बाद में वो लेके बाढ़ के पीछे जो रोलिंग होती थी उसको वो करते थे। लेकिन आज की तारीख में तुम देखते हो तो बांस के टुकड़े आते हैं लंबे लंबे, झंझट ही खत्म हो गया। तो ये जो प्रजातियां हैं, ये जो प्योर गन्ने की तो है नहीं, बांस तो लंबा लंबा वो मार्केट में ज्यादा, पीछे जो कचरा बच रहा है, जो पतली पतली पट्टियां निकल रही है, वो है कास, सेकेरम स्पॉन्टेनियम। इसका प्रयोग जो लोग हैं वो छत बनाने में करते हैं। छत का मतलब ऊपर और कुछ डाल दिया, खींच वगैरह डाल दी ताकि थोड़ी हल्की फुल्की छाया हो। लेकिन ये छाया रखेगी किसके ऊपर? अपन तो लकड़ी डाल देते हैं, लेकिन लकड़ी थोड़ी भारी भी हो सकती है, लेकिन हल्की हल्की क्या डाला जाए? तो अपने पास में कास है। कास को क्या कहा जाता है? सेकेरम स्पॉन्टेनियम। ये एक गन्ने की जंगली प्रजाति है जिसका प्रयोग आप छत बनाने में कर सकते हो। तो प्रश्न आ जाए कि छत बनाने के रूप में या छत बनाने में उपयोगी खरपतवार कौन सा हो सकता है? तो कास। लेकिन कासनी किसके लिए उपयोगी है? सब्जी बनाने के लिए, है ना, कोफ्ता बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए। चलिए, अब जब इसने बात कर ली, क्या खरपतवार जो है आप लोगों के और भी काम आ सकते हैं, और भी काम आ सकते हैं, ये बहुत भले हैं। सब्जी बनाने में भी ये उपयोगी है। जैसे कि अगर बात करें, एक आती है जंगली चौलाई। हाँ, जंगली चौलाई, इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देखने को मिलती है, और ये जो है सब्जी बनाने में क्या रहती है? उपयोगी रहती है। उसके बाद में अगर बात करें, जलकुंभी को तो छोड़ो, एक हमारे पास में आ जाता है बथुआ। बथुए के अंदर विटामिन ए जो है ये भी रिच में है, और आपके पोटेशियम भी है, ये भी रिच में। रिच का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में है। ये भी आप लोगों के सब्जी बनाने में क्या करता है? उपयोगी है। कोई समस्या है क्या? चलिए, हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या पढ़ना स्टार्ट किया? सेंजी। सेंजी का क्या काम है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। फिर सत्यानाशी क्या काम आती है? चर्म रोगों के निवारण में उपयोगी है। गुम क्या है? सांप के काटने पर इसको उपयोग में लेके आ सकते हैं। गोखरू क्या करता है? थर्ड शिलाजीत के नाम से इसे अपन पुकारते हैं। प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकता है। स्ट्राइगा डायबिटीज रोगियों को जो है खत्म करने में उपयोगी है। लेमन ग्रास जो है वो जो है सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें उपयोगी है। जितने भी सूत्रकृमि हैं, यहाँ पर मच्छर है, मक्खियों को भगाने में उपयोगी। दवाइयां जो बनती हैं वो आग से बन सकती हैं। उसके बाद में आपके इसमें तो टोटली हो गया। आगे बढ़ने का काम करते हैं तो हमारे पास में आगे कासनी। कासनी को चिकोरी कहते हैं। ये कॉफी का स्वाद बनाने में उपयोगी है। कास खुद जो है ये छत बनाने में उपयोगी होती है। सब्जी बनाने में जंगली चौलाई, बथुआ वगैरह ये उपयोग में लेके आ सकते हो। जंगली चौलाई में जितने भी खरपतवार है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मात्रा जंगली चौलाई में देखने को मिलती है, और बथुआ जो है इसके अंदर पोटेशियम और विटामिन ए दोनों चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब आपके पास में एक और लास्ट पॉइंट बच गया, उसको थोड़ा सा धैर्य से सुनना, नहीं तो मामला खराब हो सकता है। आज की तारीख में जो तुम फसलें पढ़ रहे हो, नई फसलों के निर्माण में खरपतवार उपयोगी है। उपयोगी खरपतवार ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3-4 अपने को एग्जांपल याद रखना है, किस्मत अच्छी तो इसी में आ जाएगा। जैसे कि तुमने नाम सुना मक्का। मक्का का नाम होता है जिया मिर्च, ठीक है। ये जिया मिर्च किसी ना तो किसी ना से जन्मी है। किससे जन्मी है? तो ये जन्मी है टिया सिंटे से। किससे जन्मी है? टिया सिंटे। इसे कहा जाता है मक्के का पूर्वज। क्या कहा जाता है? मक्के का पूर्वज। हमारे पूर्वज हमारे दादा परदादा है, तो मक्के का जो पूर्वज है वो है टिया सिंटे। टिया सिंटे एक प्रकार की जंगली प्रजाति है। इसका नाम होता है यूक्लाइना मैक्सिकाना। यूक्लाइना मैक्सिकाना किसका नाम है? टिया सिंटे का नाम है। और ये जो टिया सिंटे है इसका नाम है यूक्लाइना मैक्सिकाना। और इसी जी प्रजाति से जो है आप लोगों के आज की तारीख में अपन जो गन्ना मक्का देखने को पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? जिया मिर्च। इसी से ये बना दिया लोगों ने। क्या बात पल्ले पड़ी? तो तुम्हारे से प्रश्न मतलब ये मक्का पढ़ेंगे तो भी लिखा देंगे, खरपतवार में पढ़ते हैं, मतलब इसमें मान के चलो ये 5 स्टार क्वेश्चन है। कितनी बार तो ये आ गया कि मक्के का पूर्वज बताइए, टिया सिंटे। नाम क्या है? कभी नाम भी पूछ लेता है, यूक्लाइना मैक्सिकाना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे आप लोग देखते हो गन्ना। गन्ने का नाम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। ये जो सेकेरम ऑफिसिनेरम आप जो देख रहे हो ये वापिस किससे जन्मा है? कास, जो अभी ऊपर पढ़ के आए थे। इसी को कहते हैं दूसरी भाषा में टाइगर घास। और टाइगर घास का नाम अभी आपको मैंने बताया है, क्या नाम था? सेकेरम स्पॉन्टेनियम। अभी पढ़ के आए हो। एक हमारे पास में आता है बंक गेहूं। नाम सुना कभी? ये गेहूं नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। तीसरा और इंपॉर्टेंट भी है बंक गेहूं। सीडोसोमोनास बोलते हैं अपन से। बता सकते हो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? जंगली चौलाई से, अमरंथस विरिडस।
तुम्हारे से पूछ लेंगे ये किससे जन्मा है, ये थोड़ा अलग से ही हो गया, बाकी तो तुमने सुना होगा। बंग गेहूं के बारे में सुना? बंग गेहूं के बारे में 1% इंपोर्टेंट आता है, ये कैसा पौधा है, तो अपने को उत्तर देना है डीएनपी प्लांट। 1% तो ये भी आता है, इसका आया हुआ भी, थोड़ा ध्यान रखना। सुडोसोमोनास सीरियल्स अपन इसे बोल सकते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये सर कहां से हुई है? ये हुई है जंगली चौलाई से, जंगली चौलाई। इसको सर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमरेंथस विरिडस। बस। और कल आप लोगों ने देखा होगा ज्वार, ज्वार का नाम था सोरगम बाइकोलर। उसकी उत्पत्ति जो है वो हुई है जंगली ज्वार से। जंगली ज्वार को क्या बोलते थे? सोरगम बाइकोलर, कल बताया था। तो सीधी सी बात है, यहां पे आप लिख सकते हो ये ज्वार है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? जंगली ज्वार से। अब जंगली ज्वार का क्या नाम था? जंगली ज्वार। इसको कहा जाता है जॉनसन घास, लिखा था कल। जोहनसन भी घास आ सकता है, जॉनसन घास भी आ सकता है, इतना तो समझ लेना। इसका नाम तुम बताओ मुझे। सोरगम बाइकोलर बताया था। ओ सॉरी, हेलीपैड, जंगली ज्वार, जंगली ज्वार का सोरगम हेलीपैड्स। ये कुछ तो क्या है भाई साहब, बताओ तेरे को क्या पीछे पड़ गया ऐसे ऐसे कर। तो अपने पास में तो थोड़ा ध्यान रख लेना इस चीज के बारे में कि ये अपने पास में इतने ये लाभ है। नई फसलों के निर्माण में खरपतवार उपयोगी है, बाकी अन्य प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा खरपतवार उपयोगी है। अब इसमें तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? पढ़ना तो पड़ेगा। आ गया ना? कितना ही पूरा? ठीक है, तो लिखो इसको आगे। क्या खाएगा क्या कमाएगा? आलू। चलो फटाफट लिखो। खरपतवारों के लाभ में एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना, ताकि क्या है कि बढ़िया तरीके से याद हो। अब ये बार बार लिख के नहीं छोड़ना है, याद करके ही छोड़ दो। नहीं धर्मा, सही बात है। लिखो सबसे पहले हेडिंग लगा दो, लिखो सेंजी। हेंजी लिखो, सेंजी। सेंजी के कोष्टक में इसका नाम लिख दो, मेलीलोटस एल्बा। मेलीलोटस एल्बा, मेलीलोटस एल्बा, मेलीलोटस एल्बा, मेलीलोटस एल्बा। लिखा? लिखो, यह खरपतवार नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। 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 लिखा? आगे पॉइंट लिखो, राइजोबियम की, राइजोबियम मेलिलोटी प्रजाति, राइजोबियम की, राइजोबियम की, राइजोबियम मेलिलोटी प्रजाति, राइजोबियम की, राइजोबियम मेलिलोटी प्रजाति, प्रजाति, प्रजाति इसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, और ये दुनिया की सबसे पहली प्रजाति है, खोजी गई। जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती है। अब की बार अच्छे नंबर आने चाहिए तुम्हारे, 30% के आसपास तुम्हारे आने वाले हैं। लिख लिया क्या? और ये सबसे पुरानी प्रजाति है, ये भी लिख सकते हो आप लोग, मैंने लिखा भी रखा है। तो हाँ, 30% खरपतवार में ही आ ही सकते हैं। अभी तक फिक्स नहीं हुआ है ना, कल की क्लास हुई ना तो जरूर, नहीं तो कर देंगे। कल रविवार कहाँ है? तो बेटे कल की तो मैं कह रहा हूं, भोली मत बना कर। चला जाओ। लिख लिया कितना? एक। दूसरा लिखो, स्ट्राइगा, स्ट्राइगा, स्ट्राइगा।
लिखो डायबिटीज या मधुमेह रोग के, मतलब इसका क्या काम आता है? डायबिटीज या मधुमेह रोग के रोकथाम में उपयोगी। डायबिटीज या मधुमेह रोग के रोकथाम में उपयोगी। में उपयोगी। सॉरी मैं हंस के मार ही दिया। ले हो गया क्या दूसरा पॉइंट? मधुमेह बोल दे या फिर आप लोगों के पास में शुगर बोल दे, डायबिटीज बोल दे, एक ही बात है, इसके निवारण में उपयोगी है। तीसरा पॉइंट लिखो गुम्ब, ल्यूकस स्पोरा। ल्यूकस स्पोरा ल्यूकस स्पोरा ल्यूकस स्पोरा लिखा? लिखो सांप के काटने पर उपचार में उपयोगी। सांप के काटने पर, सांप के काटने पर उपचार में उपयोगी। सांप के काटने पर उपचार में उपयोगी। सांप के काटने पर उपचार में उपयोगी। हो गया क्या? आगे पॉइंट और लिखो, लिखो लेमन घास। लेमन घास जी, आगे लिखने का मतलब नेक्स्ट ही होता है। हाँ भोला है ना ये, कहां गया इसका डब्बा? लिखो लेमन घास, लिखो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोगी। सौंदर्य प्रसाधन लिखना आता है? सौंदर्य कहां से आवाज निकाल रहा भाई? सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोगी। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोगी। सौंदर्य से संबंधित कोई भी चीजें बनेगी वो किसे बनेगी? ब्यूटी पार्लर में जो भी उपयोग में आते हैं वो सारे के सारे लेमन घास से ही बनते हैं। लिख लिया क्या? आगे लिखो सत्यानाशी। सत्यानाशी के कोष्टक में लिख लेना आर्जीमोन मैक्सिकाना। फिर बोलोगी नाम नहीं लिखाया। क्यों बेटे आकाश? लिखो सत्यानाशी आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकाना नहीं है, आर्जीमोन मैक्सिकाना। अरे क्या आरजी आरजी आर्जीमोन मैक्सिकाना? गलती तेरी नहीं है, मेरी कहां से गलती हुई है? लिखो आर्जीमोन मैक्सिकाना। लिखा क्या? लिखो चर्म रोगों के निवारण में उपयोगी है। किसी के चर्म रोग है ना, चर्म रोगों के निवारण में उपयोगी। चर्म रोगों के निवारण में उपयोगी। हो गया? अब इस टेबल के अंदर लिखो गोखरू। गोखरू गोखरू, हाँ इसकी कोष्टक में लिख दो थर्ड शिलाजित। हाँ इंपोर्टेंट लगा दे, काम आ सकता है। गोखरू कोष्टक में लिख थर्ड शिलाजित, 3 RD थर्ड शिलाजित। सेकंड शिलाजित कौन होता है? सफेद मुसली। क्या नाम होता है इसका सफेद मुसली का? हाँ बताएं बताएं तो। मैं ऐसे कर रही है, ब्लड प्रेशर तो कम करके उत्तर बताने का काम कर रही है। औषधियां पढ़ी है ना? औषधि तुम्हारे करंट सर बढ़ाएंगे। अच्छा क्लोरोफाइटम बोरोविलियनम पक्का। तो केसिया अंगस्टिफोलिया किसका नाम है? पक्का लिखना। लिखो गोखरू। लिखा? गोखरू के कोष्टक में लिखो थर्ड शिलाजित। थर्ड शिलाजित इसको कहते हैं उपनाम है, इसका बोटनिकल नेम थर्ड शिलाजित नहीं है। थर्ड शिलाजित लिखा? देखो प्रजनन रोगों के या प्रजनन क्षमता बढ़ाने में उपयोगी।
प्रजनन क्षमता बढ़ाने में उपयोगी। प्रजनन क्षमता बढ़ाने में उपयोगी। नहीं, पानी में बार बार लेना पड़ता ना, रियलिटी में बहुत खतरनाक चीज है। जाके तुम प्रोडक्ट सर्च करना, ठीक है? नहीं, अभी जरूरत नहीं पड़ी ना मेरे को, है ना, वो तो बाद में पता लगता है। लिखो कासनी, कासनी के कोष्टक में लिख दो चिंकोरी, चिंकोरियम एंटाइबस। है कुछ नहीं, बोर्ड पे देख लिए हैं। करण जी बोले बावली तड़ गई, अभी तक आए नहीं है करण जी। चिकोरी, ची छोटा कर सकते हो, चिंकोरियम एंटाइबस। एंटाइबस एक ही बात होता है, चिंकोरियम एंटाइबस, चिकोरी। लिख सकते हो कॉफी का स्वाद बढ़ाने में उपयोगी, कॉफी का स्वाद बढ़ाने में उपयोगी। लिख लीजिए फटाफट, कॉफी का स्वाद बढ़ाने में उपयोगी। लिख लो फटाफट, लिखा हुआ है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस तो ये आवाज मत निकाला कर, बाकी सब एडजस्ट हो जाएगा। क्यों नहीं लगेगा? आगे लिखो कास, विकास है ना? कास लिखो, कास के कोष्टक में लिखो सेकेरम स्पॉन्टेनियम, या फिर कास सीधा लिख दो, बाद में और नाम लिखवा देंगे। कास कास लिख दो केवल। लिखो छत बनाने में उपयोगी, छत बनाने में उपयोगी, छत बनाने में उपयोगी। दो तीन और भूल भी रहे, एक मोथा लिख दो, मोथा अगरबत्ती बनाने में उपयोगी। जलकुंभी कंपोस्ट बनाने में उपयोगी रहती है। लिखो मोथा, भाई ये लिख लिया। कास, कास के अंदर अपने क्या लिखा? छत बनाने में उपयोगी। मोथा के अंदर लिखो अगरबत्ती बनाने में उपयोगी। मोथे के नीचे जो पतली पतली पट्टियां आती है, उसमें जो ऊपर लेप चढ़ा देते हैं, जो अगरबत्ती जलती रहती है, उसमें लकड़ी होती है, उससे मोथा बनता है। काले काले मोथे से कुछ नहीं बनता है, लकड़ी। साइप्रस रोटोंडस। मोथे का अगर कोई नाम लिखना चाहे तो वो लिख सकता है साइप्रस रोटेंडस भी आता है, रोटुंडस भी आता है, एक ही बात है, साइप्रस रोटेंडस। मोथा, मोथे में क्या लिखा? अगरबत्ती बनाने में उपयोगी। आगे लिखो जलकुंभी, जलकुंभी का नाम क्या था लिखाया था? बिल्कुल, आइकोर्निया क्रेसिप्रेस। कल लिखाया था ना ये, आइकोर्निया क्रेसिप्रेस। दो पॉइंट लिखा रखे ना पुराने बैच में। नहीं नहीं, जलकुंभी में दो लिखा, ये तो है जल का शुद्धिकरण और ये कंपोस्ट, दोनों लिखा रखे ना। जलकुंभी के आगे डैश करके लिखो, डैश करके लिखना। जल के शुद्धिकरण में उपयोगी, जल के शुद्धिकरण में उपयोगी, जल के शुद्धिकरण में उपयोगी तथा तथा कंपोस्ट बनाने में उपयोगी, तथा कंपोस्ट बनाने में उपयोगी। जल के शुद्धिकरण में अच्छी होती है, हालांकि इससे हमें नुकसान भी देखने को मिलता है, नुकसान के अंदर भी अपन लिख चुके हैं। और आप लोगों के पास में कंपोस्ट बनाने में भी ये उपयोगी है। आगे लिखो मृदा संरक्षण। एक मिनट को दो तीन खरपतवारों के नाम लिखो। लिखो सावा घास, दूब घास, धामण घास। ये सब घासें हैं, तो घासें हैं तो क्या है? खरपतवार। गाजर घास नहीं, गाजर घास का पौधा बड़ा आता है इतना, पीछे पीछे घास घास दिखा तो फिर लफड़ा हो जाएगा ना। तीन लिख लिए।
भैया सावा घास, दूब घास और धामण घास लिखा 3, डैश करके लिखो मृदा संरक्षण में उपयोगी। ये क्या मृदा के ऊपर फैल जाती है, इस वजह से मिट्टी उड़ नहीं पाती, मृदा का अपर्दन नहीं होता है। हाँ, तीनों का एक ही काम, घासें हैं, सारी घासें, सावा घास, दामन घास, अंजन घास, पता नहीं कौन कौन सी घासें रहती है। इसमें ये लिखना है ये मृदा संरक्षण में उपयोगी है, ये मृदा संरक्षण में उपयोगी, मृदा संरक्षण में ये उपयोगी है। आगे लिखो सब्जी बनाने में उपयोगी खरपतवार, पॉइंट लिख दो, सब्जी बनाने में उपयोगी खरपतवार, जिसमें पहला नाम लिख लेना, कहां गए सब्जी वाले, सब्जी बनाने में उपयोगी सबसे पहले जंगली चौलाई। एक आपको जलकुंभी लिखा रखा है क्या, जलकुंभी, इसमें फास्फोरस सबसे ज्यादा, भगवान का शक होता मुझे खुद को भी, जलकुंभी से कैसे बनती होगी, अपने तो होती नहीं। सब्जी बनाने में उपयोगी कौन कौन से खरपतवार है, 1 2 3 4 करके लिखो, 1 फिर 2 फिर 3, चौथा तो भोली, चौथा है ही नहीं, और होता है तो फिर उसमें इतना सारा थोड़ी कोई लिखा सकता हूं। ठीक है, जंगली चौलाई के कोष्टक में लिखना नाइट्रोजन सर्वाधिक, जलकुंभी के कोष्टक में लिखना फॉस्फोरस सर्वाधिक, जंगली चौलाई के कोष्टक में लिखना था नाइट्रोजन सर्वाधिक, बथुए के कोष्टक में लिखना है विटामिन ए और पोटेशियम सबसे ज्यादा रहता है। बथुए की पत्तियों के अंदर विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में है, और उसके साथ साथ में पोटेशियम की जो मात्रा है वो भी अधिक है। बथुए के अंदर इंपोर्टेंट करना, विटामिन ए भी अच्छा रहता है और पोटेशियम भी अच्छा रहता है। ये पर्सन आने की संभावना रहती है, तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज के बारे में। लिख लिया क्या? और तुम्हारे पास में पीछे आग का लिखो, लिखो एक पॉइंट लिखो मच्छर, मक्खी व सूत्रकृमि के नियंत्रण में उपयोगी। मच्छर, मक्खी व निमेटोड्स का मतलब समझते हो, सूत्रकृमि। मच्छर, मक्खी, निमेटोड्स यानी कि सूत्रकृमि के नियंत्रण में उपयोगी। सूत्रकृमि के नियंत्रण में उपयोगी कौन सा था? आंख था, आंख। ये रहा आंख, कहां गया साला पता नहीं। आंख लिख दो तुम दो बस, आंख। ठीक है, ये मैंने नाम तो लिखा दिया आप लोगों को, कोलोट्रोपिस जिजिटीनिया लिखाया था कल परसों ही, तो फिर कोई लोड नहीं है। आगे चले, लिखो नई फसलों के निर्माण में उपयोगी। नई फसलों के निर्माण में उपयोगी, नई फसलों के निर्माण में उपयोगी, लाभ के अंदर ही पॉइंट आ रहा है। नई फसलों के निर्माण में उपयोगी। आंकड़ा, नई फसलों के निर्माण में उपयोगी। इसमें एक टेबल टाइप का बना लेना, एक तरफ तो राजा लिखना फसल, एक तरफ लिख लेना पूर्वज खरपतवार। एक तरफ तो क्या लिखोगे? फसल, और एक तरफ क्या लिखोगे? पूर्वज खरपतवार। एक तरफ तो फसल लिख लो, एक तक पूर्वज खरपतवार लिख सकते हो आप लोग। सबसे इंपोर्टेंट ये दो ही है, बाकी 3 भी आप लोग कर सकते हो। लिखो सबसे पहले मक्का। मक्के को कहा जाता है जिया मेज, इसका पूर्वज है टियासिंटे। टियासिंटे को कहा जाता है यूक्लाइना मैक्सिकाना। कर ले बात कर ले। इधर मक्का लिखना है नीचे, मक्के को जिया मेज कहते हैं, डैश करके लिख दे टियासिंटे। टियासिंटे क्या है? यूक्लाइना मैक्सिकाना, जो मक्के का पूर्वज है।
तो अब इसमें इतना लिखना ही नहीं कि मक्के का पूर्वज किसे कहते हैं, फॉर्मेलिटीज वो तो ऊपर ही आगे हेडिंग में। टिया सिंटे हेडलाइन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। टिया सिंटे को क्या कहते हैं? यूक्लाइना मैक्सिकाना। यूक्लाइना मैक्सिकाना। तो आपसे प्रश्न पूछ लें कि मक्के की उत्पत्ति किस जंगली प्रजाति से हुई है या किस खरपतवार से हुई है, तो क्या उत्तर दोगे? टिया सिंटे। टिया सिंटे का बोटनिकल नेम क्या है? यूक्लाइना मैक्सिकाना। हो गया क्या? ठीक है। दूसरे नंबर पे एक आधी लाइन छोड़ के लिखो, गन्ना। गन्ने खुद का नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। गन्ने का क्या नाम होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम। जो लोग बीज टॉपिक नहीं पढ़े, अब की बार लेंथली होगा सीड टेक्नोलॉजी। पिछली बार तो ठीक है अपर लेवल, अभी तो काफी आगे चला जाएगा, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज के बारे में। गन्ना, गन्ने का नाम लिखा सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इससे लिख दो, कास, टाइगर घास, नीचे नाम लिख सकते हो सेकेरम स्पॉन्टेनियम। भैया गन्ना जो है वो किससे जन्म लिया इसने? एक जंगली प्रजाति, जंगली प्रजाति को कहते हैं कास। नोकल नेम जैसे इसका टिया सिंटे है तो इसका टाइगर घास है, जिसका नाम होता है बोटनिकल सेकेरम स्पॉन्टेनियम। एक होता है सेकेरम साइनेंसिस जो कि चाइनीज गन्ना है, और एक होता है सेकेरम स्पॉन्टेनियम जो कि गन्ने की जंगली प्रजाति है। एक आता है भारतीय गन्ना जिसका नाम होता है सेकेरम बारबेरी, और एक होता है नोबल कैन जिसको कहते हैं सेकेरम ऑफिसिनेरम। 4-5 प्रकार के गन्ने हैं, तो कोई सेकेरम देख के टिक मत करके आ जाना। स्पॉन्टेनियम नाम है इसका, साइनेंसिस चाइनेंसिस एक ही लगता है। बारबेरी सीए बार्बर भारतीय एक वैज्ञानिक था, उसके नाम पे रखा गया था। और नोबल कैन किसने बनाया? फरूक, नोबल कैन किसने बनाया है? नोबल कैन है ना, नोबल कैन। सेकेरम ऑफिसिनेरम जिसको अपन पढ़ते हैं, ये कहां से बना था? इंडिया से ही बना है। पहली बात तो किसने बनाया वो तुम बताओ। हालात दिल मुश्किल है क्योंकि पहले पढ़ा नहीं, कोई कोचिंग भी करके आ गए थे, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं पढ़े। टीएस वेंकटरमन का नाम सुना है? बहुत फेमस वैज्ञानिक है साउथ साइड, टीएस वेंकटरमन। सीए शॉर्ट्स, सीए बार्बर तो है। तो यहां पे ध्यान रखना कि भैया सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है इसको बनाने वाला व्यक्ति है टीएस वेंकटरमन, जिसकी बड़ी बड़ी फोटोज लगती है अपने उधर। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, हर इंस्टीट्यूट के अंदर फोटो होगी मोटी सी। इसने बनाया था नोबल कैन। इसको गन्ने का जादूगर भी बोलते हैं, जिसका नाम आज की तारीख में अपन पढ़ रहे हैं सेकेरम ऑफिसिनेरम। चलो लिखो, इतना लिखा। टाइगर घास, कास लिखो, इतना लिखो। कास आ सकता है, टाइगर घास आ सकता है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम आ सकता है, सारे सही है उत्तर। तीसरा लिखो, बंक गेहूं। बंक गेहूं, बंक गेहूं सामने तो पड़ा है। शीडो सीरियल लिखा रखा ना आपको? हाँ, शीडो सीरियल लिखा है, गलती। सीडो सीरियल कहते हैं अपन। खरपतवार को नहीं, गेंडे इसको कहते हैं। बंक गेहूं का पहले तो नाम लिख। हाँ, बंक गेहूं का नाम है। बंक व्हीट भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखें। बंक व्हीट का, व्हीट का मतलब क्या होता है? गेहूं होता है, बंक व्हीट। इसका डैश करके आगे लिखो, अमरेंथस विरिडस यानी कि जंगली चौलाई। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? जंगली चौलाई से। जंगली चौलाई को कहा जाता है अमरेंथस विरिडस। अमरेंथस विरिडस, अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंथस विरिडस, अमरेंथस विरिडस। 12:30 बज गए, लड़कियों की स्कूल छुट्टी होने वाली होगी मां। अभी 2 मिनट बचे हैं। आगे पॉइंट लास्ट लिखो, ज्वार। ज्वार को क्या बोलते हैं? सोरगम। चौथा ही है इसमें, नई फसलों की। बेटा 1:30 बजे बोला है बेटा, जाखिया 1:30 बजे। ज्वार सही में। ज्वार का नाम लिखो, सोरगम बाइकोलर, जैसे कि कोलर, बाई कलर या बाई कलर। लेकिन ये ज्वार किससे जन्मा है? सोरगम हेलीपेंस। देखो ये मैंने तो 3 या 4 लिखा है। हर फसल का आपको कोई ना कोई जंगली प्रजाति मिल ही जाएगी।
मैंने तो आपको 4 लिखा है, 4 आपको याद करके जाने हैं। 3, 1 2 3 है। अमरबेल का वैज्ञानिक नाम कस्कुटा स्पीसीज, कोई नाम नहीं है। तुम बता दो नाम, अगर तुम पढ़ के छुपा क्यों रहे? मैं खुद देखा है, बताओ। है ही नहीं नाम, ऐसे ही पहले से भी आ चुकी है। लोकल नेम इसके हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों 1 मिनट रुक जाओ, कोई लाभ बचा नहीं होना चाहिए, फिर बार बार लाभ नहीं करेंगे, है? हाँ, सजावट के रूप में लिख दो गाजर घास। सब में एक टाइम था जब सजावट के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। लिखो सजावटी पौधे के रूप में उपयोगी गाजर घास। सजावटी पौधे के रूप में उपयोगी गाजर घास। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो नो टेंशन, आप बिंदास रहें, पढ़ते रहें। तो याद क्यों नहीं होंगे? याद लोगों को ही होते हैं, गधों को कभी नहीं होते। तो आप देख लो, आप लोग हो या गधे हो, देख लेना है। रक्त का थक्का बनाने में है अपने दूब घास। लिखो तो ठीक है, बाकी लिख दो रे। रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी अरे सरोज, दूब घास का नाम बता देखे। साइलाडोन डैक्टाइलॉन। हाँ बेटे, अरे तुम सरोज की पक्ष ले रहे हो, क्या बात है भाई। सरोज जोगा भी